यस आ रही है। ओके। अच्छा, आज ना हम ऐसे करेंगे कि अब हमने अगर यूट्यूब चैनल बनाना है या कोई चीज भी बनानी है तो हमें स्क्रिप्टिंग भी चाहिए होती है, सब चीजें चाहिए होती हैं। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को खोलेंगे और इसके साथ साथ हम खुद की भी सर्च करेंगे। देखिए, जब भी आपने कोई टूल यूज करना है या कुछ भी यूज करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपको खुद भी सर्च करना आना चाहिए, खुद भी चीजों का पता होना चाहिए। तभी आप चैट जीपीटी, एआई टूल या कुछ भी यूज कर सकेंगे। अगर आपको खुद रिसर्च नहीं आती, खुद चीजों का नहीं पता, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको फ्यूचर में जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपकी अपनी रिसर्च नहीं होती। आपको हर चीज जो एआई से बना कर देता है वो हो जाती है। और एआई से बनी हुई हर चीज का क्या मतलब होता है, अभी अगर मैं आपको दिखाती हूँ एआई एड्स। अब मैं आपको कुछ निशानियां बताती हूँ एआई से बना हुआ एड। तो आप जब अब आगे कोई पोस्ट या कोई एड देखोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये चीज उनसी है ना, वो एआई से बनी हुई है। ठीक है। आ, ज्यादातर जो आपके एआई में चीजें बनी होती हैं उनके अंदर येलो टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज हुआ होता है, गोल्डन टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ ना कुछ बीच में इस तरह की चीज यूज हुई भी होती है जो कि गोल्डन या येलो या इस तरह का आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, मेरे पास बल्कि यहाँ पर भी बने हुए हैं कुछ एआई से। कुछ बच्चों में, हाँ, जैसे ये है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाला है सो ये कंप्लीटली एआई से बना हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि हर कोई बंदा एआई यूज कर रहा है और चीजों को यूज कर रहा है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब हर किसी की पिक्चर्स एक जैसी होना शुरू हो जाएंगी, हर किसी की ब्रांडिंग एक जैसी होना शुरू हो जाएगी, हर किसी का स्टाइल एक जैसा होना शुरू हो जाएगा, तो तब लोग कहेंगे कि हमें वो लोग चाहिए जो खुद से रिसर्च करके चीजें बना कर दें। तो खुद से रिसर्च करके भी हम एआई से बनवाते हैं, लेकिन हम अपने जो बीच में हमारा स्टाइल होता है, हमारी जो चीजें होती हैं, वो हम उसको कायम रखते हैं। अब जैसे एआई है ना, तो वो ज्यादातर टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट यूज करता है। ग्रेडियंट का ये मतलब है कि टेक्स्ट कहीं से लाइट आपको शो हो रहा होता है, कहीं से डार्क शो हो रहा होता है। इसी तरह से ये रेक्टेंगल भी बनी है तो दरमियान में इसका ग्रेडियंट आया हुआ है और साइड से ये डार्क हुई हुई है। इसी तरह से ये चीज, अब ये सारी की सारी इमेज एआई से बनी हुई है। अब जब आप कोई भी इमेज ऐसी बनी हुई देखोगे ना जिसके अंदर ये गोल्डन एम्फेसिस ज्यादा है, आपके जो वर्ड्स है ना, जब आप एआई से करवाते हो ना, तो क्या होता है कि वर्ड्स थोड़े थोड़े कांपे हुए नजर आते हैं, हल्के हल्के, इनको ऐसा लगता है जैसे ये कांप रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, चिप्ड हुए हुए होते हैं साइड से, इधर उधर से। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ इसमें पिक्सेल्स फटे हुए होते हैं। जब इस पिक्चर को आप जूम करते हो ना, तो आपको फर्क नजर आता है कि ये रियल पिक्चर नहीं है। ठीक है, ये एआई से बनी हुई है। तो इन सबको बताने का मकसद ये है कि अभी आप बनाते हो चीजें, सारा कुछ करते हो, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे ये चीजें मजीद आती जाएंगी और हर किसी का डिजाइनिंग सेंस, हर किसी का वीडियो सेंस सेम होता जाएगा, तो लोगों को नई चीज रिक्वायर होगी जो डिफरेंट हो, जो खूबसूरत भी हो, डिफरेंट भी हो। हाँ, आप उसमें एआई यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खुद से भी एफर्ट्स ऐड करनी होती हैं। ठीक है। जैसे कि अब ये सारी, ये जो फेस वाली इमेज है ये भी एआई से बनी हुई है। ठीक है। अब ये देखो, बहुत ज्यादा इसका आर्टिफिशियल सा फेस नजर आ रहा है, आर्टिफिशियल से एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो इसके वर्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे आप बच्चों डिजाइन बनाते जाओगे आपको ये चीजें नजर आती जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले एक बताती हूँ थंबनेल बनाना, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है। आई हैव
created a YouTube video for kids channel under the name 1 to 3 of counting for kids 1 to 10 from English to Hindi. Generate me a thumbnail. ठीक है, नॉर्मली हम थंबनेल इस तरह से कहते हैं इसको, या कोई भी डिजाइन हम इसको कहते हैं कि हमने ये किया है, हमें अब बना कर दो। ठीक है, अब इसने हमें ये थंबनेल बना के दिया। आपने अक्सर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इस तरह का थंबनेल देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ। जब भी बच्चों आपने अब आगे बात करनी है ना अपने YouTube चैनल की, या किसी भी चीज की बात करनी है, जैसे अब आप इवन किसी स्कूल की बात कर लेते हैं, जैसे हम अगर बैरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, हर स्कूल की अपनी थीम होती है। आप बैरिया के स्कूल के अंदर रेड और ऑरेंज कलर नहीं डाल सकते। आपको पता है कि वहां पर जो कलर है वो नेवी ब्लू और व्हाइट कलर है, और अगर है भी बीच में तो वो येलो सी हल्की सी स्लिट है जो उनसी एंकर शो करती है, ठीक है। इसी तरह से एजुकेटेड स्कूल है तो उसको आप ग्रीन और व्हाइट कर सकते हो, आप उसके अंदर पिंक और व्हाइट नहीं कर सकते। तो आपने जब भी कोई चीज करनी है, आपने फ्यूचर में भी कोई चीज बनानी है, किसी के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाना है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, कोई भी अपना ईबे स्टोर बनाना है, कुछ भी बनाना है, बच्चों आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी थीम लाजमी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उससे पहले मैं आपको एक दफा चीज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, और उसके बाद फिर मैं आपको थीम की तरफ लेकर चलूंगी कि थीम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ तक तो हमने वही वाली प्रॉम्प्ट दी है। अब सबसे पहले बच्चों बात होती है उसके ऊपर, जैसे हमने अभी पिक्चर बनाई है तो उसके ऊपर एक फोल्ड का स्टाइल है। तो आपके जब भी कोई ब्रांडिंग आप कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, आपके थ्रू आउट हर चीज के ऊपर सेम फॉन्ट होता है। जैसे अगर आप चीजियस पे जाते हो तो चीजियस का डब्बा भी वैसा होता है, उनका मेन्यू कार्ड भी वैसा होता है, उनके ब्रोशर्स भी वैसे होते हैं, उनकी जो शॉप है वो भी वैसी होती है। अगर आप चकवाल की बात करो, तो चकवाल में या फिर कोई भी ऐसे कॉमन ब्रांड हम ले लेते हैं, जैसे बाटा या सर्विस है। तो बाटा का आप हमेशा देखना कि फोंट एक जैसा है, जहां पर भी आप चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, बाहर मुल्क में चले जाओ, उनके फोंट, उनके जो पैकिंग वाले डब्बा है उसका स्टाइल, उनके शॉपर्स बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू सर्विस, ठीक है। हालांकि दोनों रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में आपको फर्क नजर आ जाता है। दोनों के फॉन्ट से, दोनों की पैकेजिंग से, दोनों की स्टाइलिंग से आपको फर्क नजर आ जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करो स्प्राइट की और सेवन अप की, ठीक है, अब देखिए दोनों काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन किधर फर्क है, इनकी पैकेजिंग में फर्क है, उनके लुक्स में फर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अपनी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर हम यहाँ पर स्प्राइट सर्च करें तो ये स्प्राइट की बॉटल्स होती हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पर सेवन अप सर्च करें तो ये देखो, आपको यहाँ से ही इसकी यूनिक आइडेंटिटी पता चल गई है। इनका फॉन्ट अलग है, इनका स्टाइल अलग है, इवन इनके कलर्स भी थोड़े बहुत दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर ये येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो ये बीच में रेड कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं।
ये आपके ब्रांड को यूनिक बनाती हैं। आपका ब्रांड ये नहीं है कि आपने कपड़े ही बेचने हैं, जूते ही बेचने हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो ना, तो वो भी आपका ब्रांड है, ठीक है। आप अगर अपना एक्सेस स्टोर बनाते हो, वो भी आपका ब्रांड है। आप अपना अगर कोई बुक लॉन्च करते हो, तो वो भी आपका ब्रांड है। आप अपना यूनिफॉर्म सेल करते हो बनाकर, वो भी आपका ब्रांड है। तो आपकी एक चीज जो यूनिकनेस है ना, वो उससे शो होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है फोन्ट्स की, ठीक है। हाँ, द फोन शुड बी। अब फोन क्या होते हैं? फोन जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं वो होते हैं, ठीक है। आप अगर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि ऊपर आप फोन्ट्स चेंज कर सकते हो। अगर मैं इस डिजाइन के ऊपर भी आती हूँ, तो बच्चों ये ऊपर इसके ऊपर फोन्ट्स नजर आ रहे होते हैं सारे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी के फोन्ट्स चेंज कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कवर किया था। पॉपुलर जो फोन्ट्स हैं वो चलते हैं मॉन्ट सैरेट के नाम से। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न ब्रांड्स के अंदर चलता है, जो पिंटरेस्ट पे स्पेशली बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स डिजाइन हुई हुई होती है, जहां से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मॉन्ट सैरेट बहुत ज्यादा फॉन्ट चलता है। इसी तरह से एक फॉन्ट है पॉपिंस के नाम से। ये वाला फॉन्ट बहुत ज्यादा चलता है। फिर अगर आपको कोई थोड़ा चाहिए, जैसे फॉर्मल चीजों के लिए चाहिए, जैसे किसी स्कूल के लिए चाहिए, तो हम यूज करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, प्ले फेयर डिस्प्ले, ठीक है। जो टाइम न्यू रोमन्स होता है ना, उसका मॉडर्न वर्जन है। तो ये इस तरह के कुछ फोन्ट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। हर फोन्ट की अपनी अपनी पहचान होती है। आप जब उसको रेगुलरली यूज करना शुरू करोगे, आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको फोन्ट समझ नहीं आ रहे, तो अगेन आपके पास गूगल है। आपने हर चीज गूगल पे सर्च करनी है, ठीक है। आप सर्च करो पॉपुलर फोन्ट्स फॉर यूट्यूब थंबनेल्स फॉर किड्स। तो आपको ये यहाँ पर सारे फोन्ट्स बता देगा कि कौन कौन से फोन्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज कर लेती हूँ फोन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करती हूँ। अब मैं इसको बताऊंगी कलर थीम मुझे कौन सी चाहिए। आपके हर ब्रांड की अपनी एक स्पेसिफिक कलर थीम होती है। आप बीच में मल्टीपल कलर्स नहीं यूज करते। अगर आप मल्टीपल कलर यूज करते भी हो, तो आपकी कुछ ना कुछ बीच में इस तरह से चीज शो होती है जो आपकी सिमिलैरिटी डिफाइन करती है। जैसे हमने सेवन अप और स्प्राइट की बात की थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अपने ही इंस्टीट्यूट का ये खोल लेते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग की इन्हीं कलर्स में नजर आएंगी। आपको वेबसाइट भी इसी कलर में नजर आएगी। आपको इवन ऑफिस के अंदर भी यही कलर्स के कॉम्बिनेशंस नजर आएंगे। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, या ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये बच्चों इसलिए जरूरी होती हैं ताकि आपकी एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी हो। जब भी आप किसी फील्ड में जाते हो, अगर आप एक खूबसूरत सा कलर पैटर्न अपने माइंड में ऑलरेडी रखते हो और थ्रू आउट द चीज वो यूज करते हो, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब ओवरऑल ये जो है ना, एक्वा और ब्लूइश के शेड्स हैं। लेकिन हम जब किड्स कैटेगरी पे शिफ्ट होते हैं, तो ये जो किड्स कैटेगरी है ये पर्पल में आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे पर्पल बटन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सारा एक्वा शो हो रहा होगा, लेकिन बेसिकली जो किड्स की थीम है ऑब्वियसली वो थोड़ी डिफरेंट बनाई गई है, तो इसको तभी यहाँ पर बटन पर्पल किया गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द वेबसाइट सेम है। ये नहीं है कि यहाँ से नीला कलर आ रहा है, यहाँ से पीला कलर आ रहा है। वो चीज बहुत बुरी लगती है और वो चीज बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। आप किसी की भी उठा लो वेबसाइट, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी, जैसे अगर आप एप्पल की उठा लो, तो आपको एप्पल के अंदर भी एक सिमिलैरिटी नजर आएगी। इनका ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट और ग्रे के अंदर होता है, ठीक है। अब ये आप कहोगे कि मैम ये तो इधर ब्लू कलर यूज हो रहा है, इधर तो ये वाले कलर्स यूज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके हेडर्स होते हैं। हेडर्स में आप वो वाले कलर्स यूज करते हो जो आपके थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, जो आपके बहुत ज्यादा बुरे ना लगे। यहाँ पर अगर ये रेड कलर यूज करते, येलो कलर यूज करते, या ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ब्राइट वाला यूज करते, तो वो बिल्कुल अच्छा ना लगता। तो उन्होंने वो व्हाइट और जो ग्रे के दरमियान वाला एक खूबसूरत सा ये ग्रेश ब्लू सा कलर था, वो उन्होंने चूज किया, ठीक है। फिर नीचे ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के लिए तो उनके ओरिजिनल कलर्स ही होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम जूम आउट करती हूँ।
ठीक है, तो आपको इस ब्रांड की ना थ्रू आउट कंसिस्टेंसी एक नजर आएगी। बटन सारे आपको ब्लू में इस तरह से नजर आएंगे जो अप्लाई करने हैं, हेडिंग सारी आपको एक कलर में नजर आएंगी, इवन फोंट्स भी सेम है। ये नहीं है कि यहाँ पर अगर स्ट्रेट फोंट है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डांसिंग फोंट या इटैलिक फोंट आपको नजर आ रहा है, या यहाँ अंडरलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फोंट की भी सिमिलैरिटी नजर आएगी। ये देखिए, इसमें आपको कोई ऐसा नजर नहीं आएगा आ रहा कि एक फोंट टेढ़ा है, एक फोंट सीधा है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, नहीं। ये थ्रू आउट द वेबसाइट आपकी एक सिमिलैरिटी क्रिएट करता है। इससे क्या होता है कि जब भी बंदा आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉल करता है तो उसको बड़ी अच्छी फील आती है कि यार मैं किसी बहुत ही अच्छी वेबसाइट को देख रहा हूँ या किसी बहुत ही अच्छी वेबसाइट से कोई चीज खरीद रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल फील करता है कि यार अच्छा ये चीजें सेम है। जब आप एक कलर इधर से लेकर आओगे, दूसरा कलर इधर से लेकर आओगे, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इसकी अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आजकल एक ब्रांड पे काम कर रही हूँ, पाकिस्तानी स्किन केयर पे। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, तो एक और ब्रांड है को नेचुरल्स के नाम से। तो मैं जब भी कोई चीज सर्च करती हूँ ना, तो हमेशा को नेचुरल्स टॉप पे नजर आता है। वो इसलिए टॉप पे नजर आता है, अगर हम सिंपली इसकी डिजाइनिंग की ही बात करें तो आपको इसकी ये देखें, थ्रू आउट द इसकी वेबसाइट आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी, आपको सारी चीजें क्लीन नजर आएंगी, आपको टेक्स्ट फॉन्ट हर चीज प्रॉपरली डिवाइडेड नजर आएगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आप बेशक वेबसाइट बनाओ, आप बेशक अपनी बुक बनाओ, आप बेशक अपना पोस्टर बनाओ, बेशक आप अपनी स्कूल की ब्रांडिंग करो, शूज की ब्रांडिंग करो, क्लॉथ्स की ब्रांडिंग करो, हेयर प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करो, अगर आपकी चीजों के अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, कोई रंग बिरंगी आपने चीजें बहुत ज्यादा ऐड की हुई है, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी। और ऑब्वियसली जो गूगल का एल्गोरिदम है या यूट्यूब है, ये सारी चीजें ये उसी पे चलती हैं जिसको यूजर ज्यादा पसंद करते हैं। तो यूजर उसी को पसंद करते हैं जो चीज बहुत ज्यादा टू द पॉइंट होती है, हर चीज आपको सामने नजर आती है, हर चीज क्लियर होती है और खूबसूरत नजर आती है। ठीक है, अब हम इधर वापस आते हैं और हम इसको कहते हैं कि कलर थीम, अभी मैं फॉर एग्जांपल रखती हूँ एक्वा एंड डार्क, नहीं बल्कि लाइट ग्रीन। ठीक है, ये इसकी मैंने कलर रख ली है। और द fonts should be in dark contrast colors। ठीक है, कंट्रास्टिंग कलर्स होने चाहिए। उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखो, उसके ऊपर द टेक्स्ट शुड बी हाई कन्वर्टिंग। ठीक है, कि जो भी बंदा उसको देखे उसको फौरन पता चले कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है और उसको क्लिक कर ले। जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स के अंदर आपको नजर आता होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें डाली हुई होती हैं, जैसे फलाना बंदा मर गया, फलाने की शादी हो गई, जो है फलाना बंदा मुसलमान हो गया, या इस तरह से। तो वो क्या होते हैं बेसिकली, वो क्लिक बेट्स होते हैं कि आप फौरन उसको क्लिक करो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसा बनाते हैं। इसमें आप अपना लोगो भी दे सकते हो, इसको कह सकते हो कि मेरा ये लोगो है, तुम बीच में मेरा लोगो भी सेट कर दो, तो वो आपको आपका लोगो तक सेट करके देगा। ठीक है, मीनवाइल ये बनता है, हम यूट्यूब ओपन करते हैं। अब हमारा जो चैनल है, फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ उर्दू टू इंग्लिश चैनल या इंग्लिश टू उर्दू किड्स चैनल। ठीक है, तो मैं उसी तरह के चैनल्स को सर्च करूंगी। ठीक है, तो ये देखो आपके पास कुछ इस तरह के चैनल्स आ जाएंगे। अब आपने देखना है कि ये किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। जिस तरह की ये वीडियोस बनाते हैं, फिर हम भी उसी तरह की वीडियोस बनाते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये देखो, तो सबसे पहले इनका जो इंट्रोडक्टरी है,
ये चीज जो है ना, फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ये इसका इंट्रो होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी हर वीडियो में थ्रू आउट द सेम चीज लगती है, ठीक है। Oh, that's not bad. How are you? Welcome to my house. My name is George. ठीक है, इसी तरह से Oh, I very much. I get out. I get out. I brush my teeth. I brush my teeth. ठीक है। अब ये बीच में उसने एआई की क्लिप्स ऐड की हुई हैं। Don't run. Don't run. ठीक है। अब ये एक चैनल है, तो इट मींस कि अभी आपके पास सिर्फ 4-5 चैनल्स हैं जिनके कंपटीशन में आप एक बहुत अच्छा चैनल बना सकते हो। आप इनकी वीडियोस को देखते हो और आप वैसे ही एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हो। जैसे ये है 100 यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि कलर एनिमल इन उर्दू बट फॉर बेबीज एंड टोडलर्स। तो आप क्या करते हो कि ये सारे चैनल चैट जीपीटी को देते हो और कहते हो कि जो इसमें सबसे ज्यादा वीडियोस देखी गई है ना, मुझे वो वाली लिस्ट बना कर दो, ठीक है। तो पहले हम थंबनेल बनाते हैं, फिर इधर आते हैं। तो ये देखो, इसने अब मेरी थोड़ी सी थीम फॉलो की है। मैंने इसको एक्वा बोला था, मैंने इसको बोला था कि कंट्रास्ट में डार्क कलर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसने मेरा थंबनेल उसके अकॉर्डिंग बनाया है। आप इसको मजीद सेट कर सकते हो। इसको आप कह सकते हो कि नहीं, आपको जो है ना जो कलर है वो येलो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वो सारा येलो कलर बीच में से हटा देगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपना थंबनेल अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। तो पहला हमारा थंबनेल जो बना था वो एक ये बनना था जो बहुत जेनेरिक है, ऑलमोस्ट हर यूट्यूब चैनल ने इस तरह के यूज किए हुए होते हैं। और अब हमारा थोड़ा और रिफाइंड बन गया है। और इवन इसने अब देखे फ़ॉन्ट भी वो वाले यूज किए। पहले इसने बबली फ़ॉन्ट्स यूज किए हुए थे, तो जब मैंने इसको बोला है कि मुझे ये वाले फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो उसने एज इट इज यही वाले बर्बैंक बिग कंडेंस्ड फ़ॉन्ट्स यूज किए हैं। अगर आपने कंफर्म करना है कि ये यही वाले फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप न्यू टैब के ऊपर खोलकर इसको देख भी सकते हो, ठीक है। इमेजेस पे चले जाओ तो ये देखो, ये है कंडेंस्ड फ़ॉन्ट्स। तो सेम फ़ॉन्ट्स इसने यहाँ पर हमारे थंबनेल के अंदर यूज किए हैं। तो ये होता है बेसिकली, आपने फ़ॉन्ट्स जो यूज करवाने हैं, कलर थीम यूज करवानी है, आपने क्या चीजें कैसे करवानी है, हम यहाँ से करवाते हैं। हम बार बार इसको हर लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी ये चीज बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है। और ये जो हमने चैट जीपीटी को बोला है ना, ये हमारी बेसिकली प्रॉम्प्ट होती है, हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। और यही पार्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि आप कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट दे सकते हो चैट जीपीटी को। अगर इसकी मैं मिसाल दूं, तो आपके घर में बच्चों छोटा बच्चा होगा कोई, या कोई कजन होगा, या कोई भी ऐसे फैमिली में बंदा होगा, छोटा सा बच्चा जो 2 साल का या 3 साल का होता है, जो बातें समझ सकता है। अगर आपने उसको पानी लेने के लिए कहना है ना, अगली बार, अगर आपने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप अगली बार एक्सपेरिमेंट करना। आप ऐसे करना कि उस बच्चे को कहना मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो बच्चा आधे रास्ते में भूल जाएगा कि वो पानी लेने गया हुआ था। आपको उसको बार बार बताना पड़ता है कि जाओ वहां जाके पानी लो। तो सबसे पहले आप ऐसे करते हो, क्योंकि मेरे काफी सारे हमारी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा अपना ही एक्सपेरिमेंट रहा है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम सबसे पहले उन बच्चों को कहते हैं कि जाओ बेटा वहां पर जाओ। वो वहां पर जाता है पानी के पास, फिर आप कहते हो अच्छा गिलास उठाओ, वो गिलास उठाता है। फिर आप कहते हो इसमें पानी डालो, वो पानी डालता है। और फिर जब उसको कहते हो आप इधर आओ, तो वो आपके पास आता है। ये होती है बेसिकली प्रॉम्प्ट, कि आपने डायरेक्ट एक छोटे बच्चे को जो 2 साल का, 2.5 साल का या 3 साल का, अगर आप उसको बोलोगे पानी ले आओ, और उसको नहीं पता कि कूलर से पानी डालते हैं या ग्लास से डालते हैं, तो उसको कभी नहीं पता चलेगा। इसी तरह से अगर आप अपने किसी बड़े बहन भाई को कहते हो कि पानी ले आओ, या अपने से थोड़े से छोटे के बहन भाई को कहते हो कि पानी ले आओ, तो उसको पता होगा कि मैंने ग्लास में पानी लेकर आना है, ठंडा पानी लाना है, गर्म पानी लाना है, या जो कुछ भी लेकर आना है, ठीक है। लेकिन एक बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। तो आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई और इन सब चीजों को भी एक बच्चे के तौर पे ट्रीट करना है। आपने एक बच्चे की तरह इनको कहना है कि जाओ मेरे लिए जाकर वहां से पानी लेकर आओ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, कि हमने जब चैनल बनाना है तो हमने कैसे सर्च करना है। तो हमने सबसे पहले यूट्यूब पे आना है। आपको जो भी चैनल बनाना है उसको आपने सर्च करना है। आपने टॉप 5 टॉप 6 चैनल्स खोल लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यूट्यूब को, बल्कि इधर से आप इस चैनल का लिंक दे दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने यूट्यूब को ये लिंक देना है।
थर्ड पे हम आ जाते हैं। ये बेसिकली होती है हमारी कंपैटिटर रिसर्च। कंपैटिटर का क्या मतलब होता है बच्चों? कंपैटिटर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके साथ हो, ठीक है, वो आपके कंपटीशन में आ जाता है। इवन अगर आप स्कूल में बात करें, अगर आप सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, तो जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आपकी क्लास में लेता है, आपका क्लास फेलो, वो आपका कंपैटिटर होता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आपकी चॉकलेट्स की शॉप है, और आप जैसी 5-10 शॉप्स और भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हक्स बेकरी है, तो हक्स बेकरी का कंपैटिटर कौन होगा? हक्स बेकरी का कंपैटिटर हर वो शॉप होगी जो उसी की तरह की चीजें सेल करती है, ठीक है। हसन मुर्ग पुलाव है, तो हसन मुर्ग पुलाव का कंपैटिटर कौन होगा? पहलवान पुलाव वाले होंगे, ठीक है। अगर हम इधर पिंडी की बात करते हैं, तो पिंडी में अगर जैसे चीजियस है, अगर फॉर एग्जांपल चीजियस के पिज्जाज अच्छे हैं, तो पिज्जा, उसके पिज्जा का कंपैटिटर कौन होगा? तहजीब के पिज्जाज होंगे, या जलाल एंड सन्स के पिज्जाज होंगे, या किसी भी और बड़े ब्रांड जैसे पापा जॉन्स, पापा सैलिस, किसी कोई भी ब्रांड होगा वो उसका कंपैटिटर होगा। इसी तरह से बच्चों अगर आप स्कूल की बात करते हो, तो जैसे अगर स्कूल्स होते हैं, जैसे एजुकेटेड स्कूल है, स्टेप स्कूल है, रूट्स है, बीकन हाउस है, बैरिया है, ठीक है। तो ये सारे स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स आपके लिए, लेकिन ये आपस में कंपैटिटर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने भी जब यूट्यूब चैनल बनाना है, जब आप रिसर्च करोगे, या इवन आप कल को अगर एडसे स्टोर बनाकर रिसर्च करते हो, या अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो, या अपने आप ग्राफिक डिजाइनिंग बनाकर ग्राफिक्स लगाना चाहते हो, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? आपने अपने कंपैटिटर्स को सर्च करना है। तो कंपैटिटर्स को सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद से रिसर्च करो। जब आप खुद से रिसर्च करते हो, तो आपको एग्जैक्टली चीजों की समझ आती है। अब मैं बड़ी हूँ, मुझे चीजों का आइडिया है, तो मैंने फौरन फौरन खोल लिया है। आप जैसे जैसे कम्प्लेक्स चीज के ऊपर जाओगे, कम्प्लेक्स थिंग्स के अंदर जाओगे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इवन मेरे पास भी अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया है, तो उसका क्या था, वो बेसिकली यूएस में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे उसका कंपटीशन नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो बेसिकली काम एग्जैक्टली उसका क्या है। वो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि जो भी किचन होते हैं ना, उनको वो रीडिजाइन करते हैं और दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मुझे उसका कंपैटिटर ढूंढने के लिए मैं गूगल पे मैं सर्च करती रही, सारे कंपैटिटर्स देखे, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना, फिर मैंने वो उसके हिसाब से अब मैं काम कर रही हूँ। तो हम इसी तरह से सारे, बेशक एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, बेशक 1 घंटा भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं, आपको अपने कंपेटिटर्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको को नेचुरल्स जो ब्रांड है उसका भी बताया था कि मैं एक पाकिस्तानी ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, तो उनके मैंने कंपेटिटर सबसे बड़ा जो निकाला है वो को नेचुरल्स निकाला है। को नेचुरल्स क्यों निकाला है? क्योंकि उनकी वेबसाइट भी सारी बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। उसके बाद जो हम फ्यूचर में इसमें चीजें मजीद करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो भी सारी एक्यूरेट है, ठीक है। तब हम बाकी यहाँ पर आते हैं दोबारा कंपेटिटर पे। अब हम इसको, ये 4 लिस्ट हमने बना ली, अब हम इसको कहते हैं दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूट्यूब चैनल, क्रिएट अ लिस्ट फॉर मी बाय going through my competitors, go through, sorry, go through their videos and take out the top clicked and most viewed videos, titles with reasoning and with time, um, how much long should it be? Create a full table for 30 वीडियोस। 30 वीडियोस भी आप कह सकते हो, फॉर अ होल मंथ भी आप कह सकते हो। तो ये आपको एग्जैक्टली जो होगा ना,
आपको बना कर देगा कि कौन सी वीडियोस, अब देखो इसने बताया कि चाचू ने कौन सी वीडियोस के अंदर किया है, डेली कन्वर्सेशन, वोकैबलरी, नंबर और फोनिक्स। आदि कनेक्शन ने क्या किया कि ब्राइट एनिमेशन यूज की हुई है, वन कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, वोकैबलरी, ऑपोजिट, बॉडी पार्ट, फ्रूट, फोनिक्स। रॉक एंड लर्न ने क्या किया हुआ है, और हमीफा इंग्लिश ने क्या किया हुआ है। फिर उसने कहा है कि सब ने क्या किया हुआ है कि सिर्फ एक टॉपिक चूज किया हुआ है, उसके अराउंड वीडियोस बनाई हुई है। थंबनेल्स बहुत ब्राइट है, इंग्लिश बहुत इजी यूज की हुई है, वीडियो की लेंथ 3 to 8 मिनट्स है, और बार बार एग्जांपल्स उसमें डाली हुई है, जैसे ए फॉर एलिफेंट, ओ सॉरी, ए फॉर एंट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंटीलोप, ठीक है। तो आपने बार बार एग्जांपल्स डालनी होती है। एनिमेटेड कैरेक्टर्स बीच में डाले हुए हैं, यानी कि कार्टून्स वगैरह। उसके बाद उन्होंने लार्ज कलरफुल टेक्स्ट डाला हुआ है। तो उसने हमें पूरे 30 दिन की वीडियोस का प्लान बना कर दिया है कि आपने रोज एक एक वीडियो इन चीजों के ऊपर बनानी है। अब बच्चों, आपकी टास्क भी ये है कि आपने ऐसे ही मुझे एक पूरा प्लान बनाकर शेयर करना है। अब आपने जब ये वाला प्लान बना लिया तो आपने ये सारा क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी करना है। आपने पहले सोचना है कि आपने यूट्यूब चैनल किस चीज के ऊपर बनाना है, ठीक है। कोई भी चीज हो सकता है। उसके बाद आपने गूगल पे ही आना है, डॉक्स को खोलना है। ये अब आपका थोड़ा मैं उस तरफ लेकर चल रही हूँ कि आपने अगर प्रोफेशनली काम करना होता है तो कैसे करते हो। फिर यहाँ से आपने साइन इन कर लेना, मतलब मोस्टली साइन इन विद गूगल हो जाता है। और आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेना है। यहाँ पर आपको कोई मुश्किल होती है डॉक्स को खोलने में या कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगी, नहीं तो आपको व्हाट्सएप कॉल करके आपको समझा दूंगी। अब वहां से मैंने इसको ये कॉपी किया हुआ था। अब मैंने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एज इट इज पेस्ट करूंगी। अब जब मैं पेस्ट करूंगी तो जो इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबको मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने अब आपसे डिलीट करवाने वाला ये सारी चीजें क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको एक प्रोफेशनल तरीके से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं आप उस सबको बैक स्पेस करो, ठीक है। कोई भी चीजें ऐसी हैं जो आपको लग रही हैं कि ये चीजें नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एज अ क्लाइंट ट्रीट करो कि मैं आपसे मांग रही हूँ कि 30 दिनों का मुझे स्केड्यूल भेजना है, तो आप मुझे 30 दिनों का कैसे स्केड्यूल भेजोगे, ठीक है। ये आप इसको डिलीट करो। उसके बाद यहाँ से अब जैसे थंबनेल ये आपके लिए है, ये क्लाइंट के लिए नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये आप क्लाइंट को भेज सकते हो स्केड्यूल वगैरह, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी का वो बता रहा है, ये आपका पूरा टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर आपने अपने यूट्यूब चैनल का लिखना है, जैसे मेरे कार्टून, नहीं सॉरी, उर्दू टू इंग्लिश यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी। आप किसी पे भी बना सकते हो, स्किन केयर पे बना सकते हो। वो बच्चों की कौन सी गेम है, रोब्लैक्स, हमदान आप वो खेलते हो, कौन सी है, रोब्लॉक्स। Yes. ठीक है, तो आप रोब्लॉक्स के ऊपर बना सकते हो, उसमें स्ट्रैटेजीज ये वो, ठीक है। आप जियोग्राफी पे बना सकते हो। आप अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो एनिमल्स के ऊपर बना सकते हो, एक स्पेसिफिक एनिमल उठा लो, जैसे लायन है तो लायन कैसे शिकार करता है, लायन कैसे कौन से एरियाज में है, अफ्रीकन लायंस और एशियन लायंस में फर्क क्या होता है। उसके बाद पहले लॉयंस कितने बिग थे, अब पहले रिसर्चेस या पहले वो चीजें देखी गई हैं तो उसमें दिखाया गया कि लॉयंस के बहुत बड़े बड़े टीथ होते थे, तो वो होते थे, अब क्यों नहीं है। पहले लॉयंस जो से थे वो 5 टाइम्स बिगर थे जो अभी लॉयंस हैं। ये हम एक पूरा लॉयंस के ऊपर चैनल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अभी जैसे बहुत शदीद गर्मी होगी, आपने न्यूज भी देखी होगी, यूरोप में बहुत गर्मी होगी है, रोड्स पिघल रहे हैं, आप उसके ऊपर चैनल बना सकते हो, ट्रेंडिंग चीज के ऊपर। अगर आपने लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो आप कोई भी चैनल उठाओगे, आपने मुझे स्ट्रेटेजीज इस तरह से शेयर करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये शेयर के बटन पे जाना है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड की जगह आपने एनीवन विद लिंक करना है, ठीक है। और यहाँ पर व्यूवर की जगह मुझे कमेंटर की ऑप्शन देना है और आपने ये लिंक कॉपी करके मुझे पेस्ट कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो आप, मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं आपको भेज भी दूंगी, anissaislam450@gmail.com। आपने मुझे इस तरह से एक्सेस दे देनी है।
ठीक है। और ये आपका काम आज का ही है, क्योंकि आपकी क्लास अब कल भी होगी। हमने पहले 2 क्लासेस मिस की हैं, तो कल भी आपकी मैं आधा घंटा या 40 मिनट क्लास लूंगी, ताकि हम कल नेक्स्ट चीज पढ़ सके। तो ये आज का ही काम है। आपने एक थंबनेल डिजाइन करना है और आपने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। कल के लेक्चर में हम एक पूरी यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके हमना एंड हमदान। Yes. ठीक है, Okay. अभी आप बैठो बेशक और ये काम करो, या कल बेशक सुबह सुबह उठ के काम करो, और ये मुझे कल क्लास से पहले पहले चाहिए, ठीक है। ओके मैम, कल क्लास कितने बजे होगी? कल 12 to 1 PM, ठीक है। ओके। अवेलेबिलिटी है दोनों की? यस। ओके बच्चों, ठीक। टेक केयर। Bye. अल्लाह हाफिज। बाय। बाय बाय।